Hi guys, welcome to my legal friends. So the date for Bihar APO means application form has been announced by the commission and आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 12 मई 2021 है और अंतिम तिथि आपकी 4 जून 2021 है. So you have to fill in the forms within these days. और उसके बाद एक चीज़ और आपको देखना है कि आपको जो भी फॉर्म आप भरेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू हार्ड कॉपी आपको भेजनी होगी कमीशन के पास 16/6/2021 शाम 5 बजे से पहले वो पहुंच जानी चाहिए कमीशन के पास. ठीक है. अब फॉर्म आपको भरना कैसे है. आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने इनिशियली प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के टाइम पे आपने जो डाला था वही आपका पासवर्ड रहेगा. आपको लॉगिन करना है. उसके बाद पेमेंट करनी है फॉर द मेंस एग्ज़ाम. पेमेंट करनी होगी आपको. उसके बाद आप डैशबोर्ड पे एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे जाके क्लिक करेंगे और उसमें जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उनको भरेंगे. भरने के बाद आप उसे सबमिट कर देंगे. याद रखिएगा सबमिट करने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं सबमिटेड फॉर्म में. तो एक बार रिवाइज़ कर लें. सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लें कि आपने सब सही डिटेल्स भरी हैं कि नहीं भरी हैं. सबमिट होने के बाद आपका लॉग आउट हो जाएगा. फिर आप रीलॉगिन करके डाउनलोड फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म उस पर क्लिक करके उसको जो आपने मीन्स के लिए फॉर्म भरा है उसको डाउनलोड कर लेंगे और ये देख लें कि हर पेज पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट होके आएगा उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर जो है वो लिखा होना चाहिए. ठीक है. प्रत्येक पृष्ठ पर ये चीज़ लिखी होनी चाहिए. तो हर पेज पे ये चीज़ लिखी होगी. फिर उस हार्ड कॉपी को आपको भेजना होगा अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स. आपको बीपीएससी में भेजना होगा. तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं वो है आपका 10th का सर्टिफिकेट. ये आप मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट कुछ भी भेज सकते हैं. इट विल एक्ट एज योर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ. सेकेंड यू हैव टू अटैच योर 12th सर्टिफिकेट. ठीक है. 12वीं का जो भी आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी आपके पास है और चाहे तो दोनों लगा दीजिएगा ऑन अ सेफ साइड. फिर तीसरा आपका है जो आपने ग्रेजुएशन जिसमें किया है. अगर आपने 5 ईयर लॉ कोर्स किया है तो आपका उसका डिग्री. और इफ़ यू हैव डन बीए एंड देन 3 इयर्स एलएलबी तो उन दोनों की डिग्री आप लगाएंगे. ठीक है. फिर अगर आप SC ST कैटेगरी या किसी भी रिजर्वेशन आपने क्लेम किया है OBC या किसी भी चीज़ का तो आपको वो सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा. हैंडीकैप का अगर आपने किया है या फिर कोई SC ST या किसी भी उसका किया है आपने तो आपको उसके सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा. ठीक है. आयु सीमा की छूट के लिए अगर आपने कुछ किया है के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा. EWS कैटेगरी के लिए अगर आपने किया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा. ठीक है. कोई भी अगर आपने रिजर्वेशन क्लेम किया है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा. और एक आपको फ़ोटो ID प्रूफ का लगाना होगा. वो कुछ भी हो सकता है. आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर ID कार्ड हो सकता है, बट फ़ोटो होनी चाहिए उस आइडेंटिटी कार्ड में. ठीक है. तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके अटैच होंगे अलॉन्ग विद योर मेंस एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है. और ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको 11 जून से पहले 11 जून शाम 5 बजे से पहले आपको भिजवा देने हैं कमीशन तक. अगर आप नहीं भिजवाएंगे और आपने ऑनलाइन भर भी दिया है फॉर्म तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा. ठीक है. तो ये बात का ख्याल रखिएगा और इसको जितनी जल्द से जल्द होके भिजवा दे तो ठीक है. बिकॉज एज वी नो कि हमारी जो कंडीशन चल रही है तो लॉकडाउन लगने के भी चांसेस हैं. हो सकता है लग जाए, हो सकता है ना भी लगे, बट टू बी ऑन द सेफ साइड आप बेहतर होगा कि आप जल्दी से जल्दी इसको करके भेज दें. वैसे डेट एक्सटेंड होने के भी चांसेस हैं बट वाई टू टेक चांस. ओके. इसकी 2 कॉपीज़ निकालिएगा. एक कॉपी अपने पास रखिएगा और एक कॉपी कमीशन को आप भेजेंगे. ठीक है. अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इससे रिलेटेड तो इन्होंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है कमीशन. आप इस नंबर पे इनको कांटेक्ट करके अपनी परेशानी बता सकते हैं. दे विल टेक केयर ऑफ़ इट.
अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ामिनेशन की। तो ये हमें पता है कि 553 टोटल सीट्स हैं, जिसमें से 225 सीट्स अनारक्षित वर्ग के लिए हैं, ठीक है। और इसमें क्योंकि बिहार में 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है महिलाओं का, तो 225 में से 77 सीट्स आर रिजर्व फॉर दी फीमेल कैंडिडेट्स। ओके, अब हम देख लेते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है सिलेबस फॉर द मेंस एग्ज़ामिनेशन। तो आपका टोटल 7 पेपर होंगे, जिसमें से सबसे पहला पेपर आपका होगा जनरल स्टडीज़ का, जो होगा 100 मार्क्स का। दूसरा पेपर होगा हिंदी भाषा, तीसरा अंग्रेज़ी भाषा, और ये तीनों पेपर आपके 100 मार्क्स के होंगे। फिर फोर्थ पेपर आपका है आईपीसी का 150 नंबर का। फिर फिफ्थ पेपर आपका है इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट वुड बी ऑफ 150 मार्क्स। फिर छठा पेपर आपका है दंड प्रक्रिया संहिता, दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इट वुड बी ऑफ 150 मार्क्स। और सेवेंथ पेपर अन्य विधि है। सामान्य पेपर में के लिए आप वही करेंगे जो बिहार जुडिशरी के लिए आप कर रहे हैं, यानी कि लूसेंट उठा लेंगे और उसको याद कर लेंगे, बिल्कुल दिल से याद कर लें एक एक चीज़ उसकी। दूसरा पेपर आपका हिंदी। अब ये जो आपका लैंग्वेज पेपर होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, इनके मार्क्स आपके मेंस में नहीं जुड़ते हैं, तो आपको इन्हें बस पास करना है, ठीक है। दोनों ही पेपर आपको बस पास करने हैं। पास करने के लिए आउट ऑफ 100 यू हैव टू स्कोर 30 मार्क्स इन बोथ दी पेपर, ओके, एंड यू जस्ट हैव टू पास दी पेपर। इसका मार्क्स जो है वो आपके मेंस के मेरिट बनाने के टाइम पे नहीं ऐड किया जाएगा, तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। आप जनरल जितना थोड़ा बहुत इधर उधर के सोर्सेज से, आपके पास अगर 9th-10th की इंग्लिश और हिंदी की बुक्स पढ़ी हैं तो आप उससे देख लें, या प्रीवियस 10 years कर लें, दैट वुड बी सफिशिएंट। यू जस्ट हैव टू पास these 2 papers, ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। नाउ फोर्थ पेपर इज़ ऑफ आईपीसी, जो आपको प्रीवियस ईयर करने अंदाज़ा लगाने के लिए, फिर जो भी आपकी रेफरेंस बुक है आप उससे पढ़ सकते हैं। सेम इज़ द केस विद इंडियन एविडेंस एक्ट एंड CRPC एज वेल। नाउ कमिंग टू द 7th पेपर विच इज़ ऑफ अदर लॉ। तो ये इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, आई वुड सजेस्ट कि आप देखिए अदर, पहले तो देख लें अदर लॉज में है क्या क्या। तो आपका है सबसे पहले शस्त्र अधिनियम 1959, दैट इज़ आर्म्स एक्ट। फिर आपका है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, एक्सप्लोजिव एलिमेंट्स एक्ट। फिर दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दैट इज़ डाउरी प्रोहिबिशन। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, दैट इज़ SC एंड ST, एंड पॉक्सो एक्ट, ओके। ये आपके टोटल 6 अन्य लॉ हैं जो 7th पेपर में आपके। अब इन्हें कवर कैसे करना है, इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, तो 2 थिंग्स। पहला, सबसे पहली चीज़ आपको बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना है, ठीक है। ये 2 आपके इंपॉर्टेंट चीज़ हो गए। नाउ थर्ड थिंग, टू स्कोर लिटिल बिट ऑफ मोर नंबर, आप जो भी रेलेवेंट केसेस चल रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, इनसे रिलेटेड आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोजिव पे मिलना तो थोड़ा मुश्किल है, बट लेकिन आपको प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, SC/ST एक्ट पे हमारे पास बहुत 3 लैंडमार्क जजमेंट हैं, प्लस अमेंडमेंट भी है। तो दिस विल, पॉक्सो एक्ट पे आपके पास लेटेस्ट अमेंडमेंट है, आपके पास जजमेंट भी है, तो उनको आप अगर कवर कर लेंगे तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी कॉल्ड इन फॉर इंटरव्यू इज़ 40% फॉर दी जनरल कैटेगरी। मतलब आपके मिनिमम 40% तो आने ही हैं। अगर आप इंटरव्यू में बुलाए जाने के लिए तभी आप एलिजिबल होंगे, लेकिन ये मिनिमम मार्क्स हैं। बेस जो करता है इंटरव्यू कॉल, जो बेस करती है वो करती है मेरिट लिस्ट पे। और जिस तरह का आपने प्री का रिज़ल्ट देखा ही है, एज आई सेड इट वुड बी मोर देन 130 एंड इट वॉज 138। कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, यू रियली नीड टू वर्क हार्ड, यू रियली नीड टू स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स टू विन द रेस। तो आप ये समझ लें कि अच्छा स्कोर करना पड़ेगा मेंस में, ठीक है। पिछड़े वर्ग के लिए यानी OBC के लिए 36.5% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए है 34%। अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति महिला एवं विकलांग उम्मीदवार 32% अंक प्राप्त करने होंगे। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कि इतना तो आपको स्कोर करना ही है, ठीक है। तो ये था टोटल आपका अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द मेंस एंड द सिलेबस। ओके, थोड़ा सा फ़ी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो आपके मेंस के फॉर्म की जो जनरल कैटेगरी को पे करना है वो है 750 रुपीज़, और बिहार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 200 रुपये है। राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये है, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। यानी इफ़ यू आर नॉट बिलोंगिंग टू दी स्टेट ऑफ बिहार तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो यू हैव टू पे 750 रुपीज़। और अगर आप बिहार के भी हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यू हैव टू पे 750 रुपीज़। ओके, सो that's it about the video. If you have any other query, any other question, you can drop it in the comment section and I'll answer that. And thank you for watching.